तो नाजरीन, आपको फिर से बताया कि साल 2022 का आज दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण है। ये सूरज ग्रहण जम्मू के साथ साथ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में नजर आएगा। कुछ ही देर बाद सूरज ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। इस नायाब फल्कियाती वाक़े की सबसे अहम बात यह है कि इस तरह का सूरज ग्रहण हिंदुस्तान से अगली दहाई तक नहीं देखा जा सकेगा। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद सूरज ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। साल 2022 का ये आज दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण है और कुछ ही देर बाद सूरज ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि सबसे अहम बात यह है कि अगले दहाई तक इस तरह का सूरज ग्रहण नहीं दिख जाएगा। तो इसी ताल्लुक से हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, महंत रोहित शास्त्री, ज्योतिष आचार्य, सदर वैदिक संस्थान ट्रस्ट जम्मू कश्मीर से। इस्तकबाल करते हैं आपका न्यूज़ 18 में। आपसे जानना चाहेंगे कि कब से शुरू होगा सूरज ग्रहण? नमस्कार न्यूज़ 18 नेटवर्क पूरी टीम का। इस सूर्य ग्रहण को हम ग्रस्तास खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहेंगे। इस भूमंडल पर यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:29 से प्रारंभ हुआ है और शाम 6:32 रहेगा। और भारत में यह सूर्य ग्रहण अलग अलग राज्यों का अलग अलग समय है और भारत में यह 4:15 बजे तकरीबन 4:15 पर प्रारंभ होगा और इसी दिन शाम को 6:15 पर समाप्त होगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे क्या क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, ग्रहण काल में जो है सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं जो प्रेग्नेंट लेडीज है उन्होंने विशेष ध्यान रखना है। उन्होंने ग्रहण काल में जो है फल, सब्जी, नाखून, बाल आदि नहीं काटने चाहिए। अपने घर में एकांत में बैठकर जो भी भगवान सूर्य के मंत्र स्तोत्र आते हैं उनका पाठ करें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, उनको जो है लाभ होगा। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों पर किस तरह का असर? बच्चे जो हैं, बच्चों पर इतना ज्यादा कोई असर नहीं रहेगा। इसमें जो है ग्रहण काल में आपको है दान पुण्य करना चाहिए, वह लाभ रहता है। बच्चों जिनकी तुला राशि रहेगी उनको थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, जिन बच्चों की तुला राशि है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लुबे लबाब यानी कुल मिला के हमें किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए इस सूरज ग्रहण में? सूर्य ग्रहण में सबसे पहले जो भी जिसको भी आप मानते हैं उनका जो है ध्यान करें। और ग्रहण जो है, ग्रहण काल में कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो आने वाले जीवन में उसको कष्ट सहना पड़ता है। और ग्रहण काल में हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए और जिसको आप मानते हैं ऊपर वाले को उसका ध्यान करना चाहिए। कोई भी गलत कार्य जो है नहीं करना चाहिए इस समय। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो उनके लिए किन किन खास चीजों का ख्याल रखना इस वक्त जरूरी है? प्रेग्नेंट लेडीज को जो है सूरज की किरणें ऊपर उन पे नहीं पड़नी चाहिए। वो घर में जो है एक कमरे में बैठ जाएं। उनको जैसे कोई फल सब्जी नहीं काटनी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। और अपना जो है एक नारियल, पानी वाला नारियल अपने पास रखें। ग्रहण काल में भगवान का ऊपर वाले का ध्यान करें और जब ग्रहण समाप्त होगा तो वो नारियल चलते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। जी, गुरुजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई शख्स इस वक्त अपने कारोबार में कुछ भी चीजें इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या ये मौका उनके लिए सही है या मुनासिब नहीं है? नहीं, ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ये ठीक नहीं रहता है समय ग्रहण काल। इसमें सिर्फ ऊपर वाले का ध्यान करें, यही ठीक रहेगा। तो कब तक समाप्त होगा ये ग्रहण? यह ग्रहण जो पृथ्वी पर लगा है 2:29 से लेके 6:32 तक है। इंडिया में 4:15 से लेके 6:32 तक रहेगा और हर एक अलग अलग स्टेट का टाइम है। जैसे जम्मू कश्मीर में 4:17 से 5:44 तक है और ऑलमोस्ट इंडिया में 6:32 पे खत्म हो जाएगा। ये सूर्य अस्त होते ही खत्म हो जाएगा। यानी 6:32 पर सूरज ग्रहण का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए।